जीवन में छोटी छोटी सी बातें सीखने जो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जैसे सबको सफलता चाहिए, पर सफलता प्राप्त करने के लिए क्या मुख्य चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना। क्योंकि सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य सबको है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुझे स्पष्ट लक्ष्य बना करके रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। जिस क्षेत्र में हमें जाना है उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मतलब हमारा टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ये टारगेट हमारा है। और उस टारगेट के बाद में क्या, जीवन में पुरुषार्थ का, परिश्रम का बहुत महत्व है। कई लोग ऐसे हैं जो मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारा पूर्ण भाग्य होगा तो काम हो जाएगा, पर बिना भाग्य के और बिना पुरुषार्थ के दोनों के काम नहीं होगा। इसलिए सही दिशा में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद, टारगेट फिक्स करने के बाद में फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमें सही दिशा की ओर जाने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसके हिसाब से हमें क्या साधन सामग्री की आवश्यकता है। आज यदि लक्ष्य निर्धारण करने के बाद भी हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या साधनों की आवश्यकता है उसका निर्धारण नहीं करता, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, प्राथमिकता किस चीज की होनी चाहिए, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा होता है सफलता। क्योंकि आपने लक्ष्य निर्धारण करने के बाद अगर प्रायोरिटी निर्धारित करेगी हमें पहले क्या करना, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्य निर्धारण करने के बाद किस काम को करने की हमें प्रायोरिटी होना चाहिए, जिससे हमारे एक एक कदम आगे बढ़ते जाए। कभी देखना सफलता एक साथ नहीं मिलती है, एक बार में मिल जाए तो नियम नहीं, क्योंकि कदम दर कदम चल करके ही हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ऊपर जाना हो तो एक एक स्टेप चल करके जाएंगे, एक बार में ऊपर नहीं पहुंचना। नहीं हमारा लिफ्ट से चले जाएंगे तो लिफ्ट भी जब चढ़ती है तो एक एक मंजिल करके ही जाती है। एक बार में सीधे ग्राउंड फ्लोर से 7वीं मंजिल जाना तो 7वीं मंजिल नहीं पहुंचेगी, पहली दूसरी तीसरी मंजिल होती भी जाएगी, ये बात है कि वो रुकेगी नहीं। उसी प्रकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, और उस स्टेप में पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, वो प्राथमिकता जिसको हम कहते हैं उसको निर्धारण करना आवश्यक है। और उसके बाद हमारी स्वयं की क्षमता, हमारे में कितनी कैपेसिटी है, अगर अपने स्वयं की कैपेसिटी को नहीं जानेंगे और उससे बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, हमने चलो बड़ा टारगेट भी निर्धारित कर लिया, पर अपनी क्षमता के अनुसार छोटे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे हम टारगेट बना के चले, छोटे जिसको पीछे पड़ाव कहते हैं, कि छोटे छोटे पड़ाव करेंगे। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले मैं यहाँ तक चलूँ, तो यहाँ तक चलूँ, तो यहाँ तक चलूँ, जब जा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अपनी क्षमता से अधिक एक ही बार में आप छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। और उसके बाद अंतिम चीज आती है भाग्य। भाग्य के बिना अगर आपके पास सब है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, सही दिशा में पुरुषार्थ कर लिया, आपने साधन सुविधा से जुटा ली, अपनी क्षमता के साथ कार्य कर लिया, तो सबसे लास्ट पॉइंट आता है भाग्य। और ये सब पांचों चीजें मिलकर के ही सफलता प्राप्त करेंगे, उसके बिना सफलता मिलने वाली नहीं। अकेले पुरुषार्थ से सफलता मिलने वाली नहीं, अकेले आपने लक्ष्य टारगेट बना लिया और बैठ जाओ तो भी सफलता मिलने वाली नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना तो पुरुषार्थ भी किधर करना, सही दिशा में, जिस और का टारगेट बनाया उसी के लिए पुरुषार्थ करना। नहीं तो पुरुषार्थ हमारा विपरीत दिशा में हो जाए तो भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आप देखिए देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से परीक्षा है यूपीएससी, लाखों छात्र बैठते हैं,
लाखों छात्र प्रीलिम्स में बैठते हैं, उसमें चढ़ाई होकर के हजारों छात्र मेंस में आते हैं और हजारों छात्रों मेंस में से सैकड़ों छात्र इंटरव्यू में पहुंचते हैं और सैकड़ों में से कुछ ही सिलेक्शन हो पाता है। तो सबने टारगेट तो बनाया, सबने मेहनत की, सबने बराबर मेहनत की, सबने लक्ष्य अपना बना करके रखा, सबको साधन सुविधाएं वही मिली, पर अंत में कहाँ जाकर के गाड़ी अटकी? भाग्य। और वो कैसे आएगा, भाग्य कैसे मिलेगा? तो आज कहते हैं भाग्य हमारे हाथ में है। आज हमारा अगर पुरुषार्थ सही है तो कल हमारा भाग्य सही हो जाएगा, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बनने वाला है। आपने आज जो कमा लिया पुरुषार्थ के माध्यम से, जो आपने कर लिया, वही कल आपके लिए मिलने वाला है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं सोचते रहो, तो सोचने के लिए से कुछ होने वाला नहीं। आप ऐसा सोचोगे वैसा मिल जाएगा। कहीं मोटिवेशन वाले बोलते हैं क्या, पावर ऑफ थिंकिंग। तो सोचने के लिए से कुछ नहीं होने वाला। हमने सोच लिया कि लक्ष्य ही बनाना, आपको लक्ष्य बना दिया, विचार कर लिया, पर उसके लिए पुरुषार्थ। इसलिए जेंडर से जो है ना, पुरुषार्थशीलता को ध्यान रखना है। यहाँ पर अजय कहते हैं कि भाग्य को भी हम बदल सकते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से, पर चाहिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना तो 5 चीजें जरूरी चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण, जो सही दिशा में पुरुषार्थ, उसके बाद में साधनों की प्राप्ति और हमारी स्वयं की क्षमता, चाहे फिर वो शारीरिक क्षमता हो चाहे आर्थिक क्षमता हो। कैपेबिलिटी हमें चाहिए, स्वयं की शरीर की भी चाहिए, और साथ में हमारा पैसे वगैरह की भी स्थिति कैसी है। कोई लक्ष्य निर्धारण किया तो उसके हिसाब से, अगर मान लो हमने बड़ा लक्ष्य निर्धारण किया और पैसा ही नहीं है, उसको अर्थ नहीं है हमारे पास, तो उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और अगर हम यहाँ वहाँ से अगर मान लो पैसा इकट्ठा भी कर लें तो भी वो हमें निरंतर सफलता प्राप्त कराने में कहीं दिमाग में बना रहता है, हमने से पैसा दिया, उससे पैसा दिया, वो पैसा देना है। तो लक्ष्य की ओर निर्धारण, हमारा लक्ष्य की ओर टारगेट को हम वो नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता नहीं बना पाते। इसलिए स्वयं की क्षमता के अनुसार आर्थिक क्षमता और शारीरिक क्षमता, इसका भी ध्यान रखना अनिवार्य है। और अंतिम समय, अंतिम जो चीज़ भाग्य, हमारे भाग्य कैसे बनाए? तो क्या करो, भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करें? धर्म पुरुषार्थ। क्यों? धर्म पुरुषार्थ के बिना हमें पुण्य का संचय होने वाला नहीं, पुण्य के बिना साधन सामग्री और सब व्यवस्था मिलने वाली नहीं। इसलिए सफलता चाहिए, क्या करो? पुण्य बढ़ाओ। और पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म करना पड़ेगा, धर्म पुरुषार्थ। क्योंकि 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहीं आचार्य में 4 पुरुषार्थ थे, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा कहा? धर्म पुरुषार्थ, बाद में अर्थ पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा धर्म पुरुषार्थ करने से हमें अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, और धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से भी काम की पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हो सकती है, और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष होता है। अगर आपने धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अगर अर्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो वो जो अर्थ आ रहा है, जो पैसा आया, वो कहीं पाप से आया, और पाप का पैसा कभी भी सुख प्रदान नहीं करता। और अगर आपने धर्म पुरुषार्थ के बिना काम पुरुषार्थ किया तो वो भी दुखदायी है। कैसे? अब आपने हमारे यहाँ कहा, पुरुष वर्ग के लिए कहा, एक स्त्री किसी के साथ संबंध रखेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। मतलब सुधार सत्व रहेंगे तो स्वास्थ्य की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से और संस्कारों की अपेक्षा से हम बचे रहेंगे। नहीं, अगर ऐसा करते हैं, सदा सत्व नहीं रखते हैं, वैश्यगमन परिस्थितिगमन अगर करते हैं तो शरीर का नुकसान, पाप कर्म की वजह से हमारे भविष्य में नुकसान होगा, पाप का उदय आएगा। इसलिए काम पुरुषार्थ भी धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही होना चाहिए। और हमारे यहाँ विवाह क्यों कहा गया? विवाह करने का कारण ये कहा गया
कि वंश परंपरा चलाने के लिए और जो काम वासना थी जो इधर उधर भाग रही थी वो एक पर ही स्थिर हो जाए और इधर उधर न जाए, इसलिए तो इसलिए जो चीजें कही जो पुरुषार्थ कहेंगे वो धर्म पुरुषार्थी काम पुरुषार्थ का काम धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ के साथ साथ में आप जब तक हमें उत्तम कुल देश आगे नहीं देंगे भाग्य से मिलेगा पुरुषार्थ हम इसका नाम कर सकते हैं। इसलिए सफलता प्राप्त करना हो तो इन सबका समन्वय चाहिए, इनकी एकता चाहिए, जब जाकर के सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लौकिक जीवन में हम देखिए, ये धार्मिक जीवन की अपेक्षा से नहीं, लौकिक जीवन की अपेक्षा से अगर लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो ये जो चीजें चाहिए जैसे मैंने यूपीएससी का उदाहरण दिया, भाग्यशाली व्यक्ति ही वो इंटरव्यू में निकल पाता है और देखेंगे सीए के एग्जाम देने वाले बहुत पैसा करना पड़ता सीए के एग्जाम में। कई ऐसे मिल जाएंगे जो फाइनल में पहुंच गए, अब बस एक ग्रुप रह जाता है, एक बार रह जाता है सालों तक। तो इसलिए कहा कि पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य भी चाहिए। अकेले भाग्य के बल से नहीं बैठना, हो जाएगा हमारा पुण्य होगा तो हो जाएगा, तो पुण्य अकेला भाग्य अकेला नहीं, भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। क्योंकि अभी संविधान में कहा पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? जैसे बताऊं मैं, पहले राजा श्रेणी ने क्या किया, उसने नरक आयु का बंद कर दिया। अब उसका भाग्य निर्धारित हो गया था, उसको नरक जाना है। और कौन सा नरक जाना है? सातवें नरक जाना है। तो सातवें नरक की आयु बांटने के बाद में भी उसने पुरुषार्थ किया। क्या? फिर उसने मुनिवारा के समक्ष जाकर के अपनी निंदा आलोचना गहरा की, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया था, राइट विजन हो गया उसका, विजन उसका राइट हो गया। तो उसने भगवान महावीर स्वामी के संबोधन में गया और बिल्कुल पक्का अपना दृष्टिकोण जो है पक्का बनाया कि नहीं, देव शास्त्रों के अलावा मेरे लिए कोई भी शरण नहीं है। तो उसने उस जो भाग्य था उसको अपना परिवर्तन कर दिया। क्या? वो सातवें नरक की आयु से निकल करके पहले नरक में आ गया, और जो 33,000 साल की आयु थी वो कम करके मात्र 84,000 वर्ष मात्र रह गई। तो पुरुषार्थ के माध्यम से उसने अपने भाग्य को भी बदल दिया। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहिए, 5 चीजें चाहिए, एक चीज के भरोसे आप नहीं कर सकते। जैसे संगठन का निर्माण होता है तो सब मिलकर के कार्य करते हैं तो संगठन का की सफलता मानी जाती है। और अगर एक व्यक्ति इधर उधर हो जाए, जो कड़ी गायब हो गई, तो सफलता मिलना उस कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, निपट गया कार्यक्रम, ये मान सकते हैं, पर सफलता तो जब मानेंगे कि पूरी एक साथ मिलकर के काम किया तो एक सफलता हो गई। इसी प्रकार जीवन में सफल होना हो तो 5 चीजें ध्यान रखना है। लक्ष्य का निर्धारण, सही दिशा में पुरुषार्थ, और सभी चीज साधन सुविधाओं की व्यवस्था, और फिर क्षमता, स्वयं की क्षमता, और अंत में भाग्य। ये 5 चीजें मिलकर के सफलता प्राप्त कराती है। आप लोगों को सफलता प्राप्त करना हो इस 5 चीजों को आपको समन्वित करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा, जब जाकर के सफलता मिलेगी। क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा वही है, अंतिम लक्ष्य वही है, और वो धर्म के बिना मिलने वाला नहीं। और धर्म इसलिए सबसे पहले प्रारंभ रखा कि धर्म के बिना तीनों पुरुषार्थ नहीं हो सकते। और अगर तीनों पुरुषार्थ धर्म के बिना है तो धर्म के बिना मोक्ष तो मिलना ही नहीं है। और जो अर्थ और काम पुरुषार्थ है, अगर धर्म के बिना होंगे तो कहीं न कहीं पाप के द्वारा ही या पाप का ही बध कराने वाले होते हैं। इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा और अंत में मोक्ष रखा, क्योंकि वो अंतिम लक्ष्य है हमारा। जो 7 तत्व है, 7 तत्व में अंतिम तत्व कौन सा है? मोक्ष तत्व। जीव अजीव आश्रम वन संबंध है मोक्ष, तो सबसे लास्ट मोक्ष तत्व है। जीव तत्व सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि जीव तत्व ही उस मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। पर बीच में क्या होता है? जीव और अजीव मिलकर के एक
नवीन पर्याय का निर्माण कर लेते हैं जो संसार परिभ्रमण पर संसार परिभ्रमण होता रहता है उसका। तो जीव और अजीव मिलकर के संसार, जीव प्लस अजीव इक्वल टू संसार, और जीव और अजीव का मल्टीप्लाई करेंगे तो आश्रव। कर्मों का आना जीव और अजीव मिलकर के संसार तो बन गया, पर संसार बढ़े कैसे? तो आश्रव, इसका कर्म होगा। किससे होगा? जीव और अजीव के मल्टीप्लाई से आश्रव हो गया। अब क्या करना है? समर करो, क्या करना है? उसको डिवाइडेशन करो पहले। तो इसका जीव और अजीव से डिवाइडेशन करो, तब जाकर के संवर होगा, और जब जाकर के आगे निर्जरा बनेगी। और जब तक जीव और अजीव पृथक पृथक नहीं होंगे, माइनस नहीं हो जाएगा, जीव में से अजीव माइनस नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। यही गणित है। मुख्य तो दो तत्व है, जीव और अजीव, और जीव अजीव के आधार पर ही सारा संसार चलता है। संसार देखना, गृहस्थी कब बसती है? जब दो पति पत्नी होंगे ना, दो होंगे जब गृहस्थी होगी। उसके बिना गृहस्थी नहीं, एक अकेला की गृहस्थी नहीं होगी। और एक अकेला होना तो द्वंद्व भी नहीं होता, द्वंद्व लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। अकेले में कोई झगड़ा करेगा तो कौन करेगा? दो होंगे जब झगड़ा होगा। तो संसार का झगड़ा दो ही है, जीव और अजीव। ऐसे ही ग्रह में जब तक ग्रहणी नहीं आई तब तक कुछ नहीं, सिंगल, और आते ही दो होते ही द्वंद्व। एक संस्कृत में या हिंदी में द्वंद्व समास होता है। वो द्वंद्व समास में क्या है? दो शब्दों को मिला करके एक कहते हैं, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। दो को मिला करके दो को झगड़े में एक हो गया, तो द्वंद्व समास। ऐसे ही संसार का द्वंद्व, जो संसार का जो सबका झगड़ा चल रहा है वो दो का है। इसलिए क्या होना? अच्छा कहते एक हो जाओ अकेले। और आज हमारे जैन दर्शन में तो एक को गिनती में नहीं लिया, गिनती का प्रारंभ दो से, क्योंकि जब तक दो नहीं होंगे तो गिनती क्या? एक ही गिनती क्या? एक अकेला व्यक्ति खड़ा है, क्या गिनती नहीं उसकी? तो और दो आदमी खड़े हो तो दो खड़े हैं। एक आदमी आकर के कोई नहीं है, और कोई नहीं है, सब बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? और अगर दो चार लोग बैठे तो क्या बोलते? हाँ, दो चार लोग बैठे हैं वहां पर, एक बैठा तो कोई है ही नहीं। एक की गिनती नहीं, दो से गिनती चालू होती है। हमको तो गिनती करना नहीं, एक ही लेना है। क्यों? जब तक एकता नहीं आएगी, एकत्रीकरण नहीं होगा, तब तक सफलता की प्राप्ति नहीं। इसलिए आज से बहुत अच्छी बात है, एकता, एकता जगी, एकता जगी, एकता जगी तो एक ताजगी। जब तक एकता नहीं आएगी तब तक ताजगी, सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। ओम।